हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपका अपने परिवार एग्जाम्पल में स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि ये स्पोर्ट्स वीक चल रहा है, इसमें स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ के बारे में बताया जा रहा है। आज मैं आपके लिए एथलीट्स के बारे में बताऊँगी, ठीक है। इसी में आपको स्प्रिंटर्स और कुछ और अलग से जो होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम इंडियन एथलीट्स के बारे में। जो इम्पोर्टेंट हैं वही मैंने कराए हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं हैं वो मैंने नहीं कराए हैं, ठीक है। तो आज हम करते हैं इंडियन एथलीट्स के बारे में। और जिसको क्रिकेटर्स वगैरह की वीडियो नहीं मिल रही है उनको बता रही हूँ कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, मोनिका के नाम से ही प्लेलिस्ट बनी हुई है। और ये मास्टर क्लास में है, तो मास्टर क्लासेस वाली जो प्लेलिस्ट है उनमें जाके चेक कीजिए, नहीं तो नीचे इसका लिंक भी दिया हुआ है मेरी वीडियो का। इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के नाम से बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं, आप उनको देखिए, वो बहुत बेनिफिट वाली हैं, तो आप उनको ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन एथलीट के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, पीटी ऊषा के बारे में। अब जिसको नहीं पता है वो तो नहीं बता सकती मैं, लेकिन पीटी ऊषा अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है, क्योंकि ये हमारी भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी कही जाती हैं, ठीक है। ये इंडियन ट्रैक एंड फील्ड की क्या कही जाती हैं, क्वीन कही जाती हैं। इनको क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड कहा जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है। इनका अगर पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम, जो पीटी ऊषा है, इनका पूरा नाम क्या है, इनका पूरा नाम है पिलावुलकंटी टेक्केपरम्पिल ऊषा, इनका पूरा नाम है। और पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था जिसमें जो पीवी सिंधु हैं उनका पूरा नाम पूछा था। यानी कि स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ जो इम्पोर्टेंट हैं उनका पूरा नाम तो पता होना ही चाहिए। तो आप इनका नाम भी पूरा आप याद रखना, क्या नाम है इनका, पिलावुलकंटी टेक्केपरम्पिल ऊषा, ठीक है। और इनका निकनेम या फिर ये क्वेश्चन आता है कि मतलब भारतीय ट्रैक एंड फील्ड की रानी किसको कहा जाता है, तो वो कौन है, हमारी पीटी ऊषा। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, अगर इनकी बात करें कि ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये केरला से बिलोंग करती हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं ये, केरला से, ठीक है। और जो हमारे मतलब इनका एक और अदर निकनेम है प्योरली एक्सप्रेस, क्योंकि इनका जो घर है वो प्योरली में है, प्योरली केरला में आता है, प्योरली में इनका घर है, इसीलिए इनको प्योरली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इनको जो अवार्ड की बात करें तो पद्मश्री अवार्ड्स और अर्जुन अवार्ड इनको मिल चुका है। और इनकी जो अचीवमेंट की बात करें तो 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर्स में इन्होंने काफ़ी रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं। इनको 4 गोल्ड एशियन गेम्स में मिल चुके हैं और अदर 12 गोल्ड्स भी मिल चुके हैं। तो ये बहुत ही अच्छी हमारी स्प्रिंटर हैं, ये बहुत अच्छी धावक हैं। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कौन है, स्प्रिंटर हैं, स्प्रिंट गेम से ये रिलेटेड हैं, ठीक है। आपको पता है कि पीटी ऊषा किससे रिलेटेड है, तो स्प्रिंट गेम से, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम मिल्खा सिंह की। अब मिल्खा सिंह की बात करेंगे तो ये भी हमारे क्या हैं, इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं। ये भी हमारे बहुत अच्छे वाले स्प्रिंटर हैं, ठीक है। तो इनको जो इनका नाम के नाम से जाना जाता है, इनको जो अदर नेम से जाना जाता है वो द फ्लाइंग सिख, यानी कि उड़ता सिख के नाम से इनको जाना जाता है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत अच्छे धावक हैं, अच्छे स्प्रिंटर हैं, इसीलिए इनका जो निकनेम है वो क्या पड़ गया है, द फ्लाइंग सिख। इनके अगर बात करें कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, इनका जो जन्म हुआ था वो गोविंदपुरा पाकिस्तान में हुआ था। और ये हैं क्या, इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं, ठीक है। इंडियन एथलीट में इन्होंने जो इंडिविजुअल एथलीट में गोल्ड मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में, और इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था 1956 के समर ओलंपिक में। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट पर्सन हैं। तो ये भी किससे रिलेटेड है, ये भी हमारे स्प्रिंट गेम से रिलेटेड हैं। पीटी ऊषा, मिल्खा सिंह किससे रिलेटेड हैं, स्प्रिंट गेम से रिलेटेड हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हैं हमारी साइनी अब्राम। साइनी अब्राम के बारे में बात करें तो साइनी अब्राम जो है हमारी ये इडुक्की केरला के इधर से ही बिलोंग करती हैं। ये रिटायर्ड हो चुकी हैं, ठीक है। इनको भी बहुत सारे अवार्ड्स से सम्मानित किया जा चुका है, जैसे कि बिरला अवार्ड्स, पद्मश्री अवार्ड्स और अर्जुन अवार्ड एथलीट में के लिए इनको मिल चुका है। इन्होंने जो इंटरनेशनल कंपटीशन होते हैं
उसमें इंडिया को इन्होंने 75 टाइम्स रिप्रेजेंट किया है। और जो गोल्ड इन्होंने जीते हुए हैं, सिल्वर इन्होंने जीते हुए हैं जकार्ता, जो 1985 में जकार्ता में एशियन गेम्स हुए थे, उसमें ये चैम्पियन रही थी 800 मीटर में, और 400 मीटर में भी ये वहाँ पे चैम्पियन रही थी। ठीक है, तो अब इनके बारे में इतना ही कि ये भी किससे रिलेटेड हैं हमारी, ये भी हमारी स्प्रिंट से रिलेटेड हैं, ये भी हमारी बहुत अच्छी धावक हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम दूती चंद के बारे में। अब इनके बारे में भी बताएं तो ये भी हमारी कौन है, ये भी हमारी स्प्रिंटर हैं, स्प्रिंट गेम से रिलेटेड हैं। अभी तक आपको जितने भी बताए हैं वो स्प्रिंट गेम से ही रिलेटेड हैं, और जितने भी नाम आपके सामने आए हैं सारे ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन्होंने ये चैम्पियन रहे हैं, इन्होंने ये गोल्ड विनर हैं, सिल्वर विनर हैं, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सभी के नाम याद होने चाहिए। ठीक है, और इनकी बात करें, दूती चंद की बात करें तो ये जजपुर उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। और जो इनकी बात करें तो ये नेशनल चैम्पियन इन द वुमेन्स 100 मीटर इवेंट में रही हैं। ठीक है, और इनकी गोल्ड की बात करें तो इन्होंने गोल्ड जीता था एशियन जूनियर एथलेट चैम्पियनशिप में, और 2014 में जो ताइपाई में गेम्स हुए थे उसमें 200 मीटर में और 4x400 मीटर में इन्होंने गोल्ड जीता था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, जो कि किससे रिलेटेड हैं, स्प्रिंट से रिलेटेड हैं। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि दूती चंद किससे रिलेटेड हैं, स्प्रिंट से रिलेटेड हैं, साइनी अब्राहम किससे रिलेटेड हैं, स्प्रिंट से, मिल्खा सिंह, पीटी उषा सब। और इनके जिनके आपको नाम बताए हैं, निकनेम बताए हैं, उनके निकनेम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि निकनेम से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसको जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है वो है हमारी हिमा दास, और हिमा दास के बारे में आपको अभी आगे बताएंगे। ठीक है, तो इंडियन ट्रैक एंड फील्ड की रानी किसको कहा जाता है, पीटी उषा को कहा जाता है। फ्लाइंग सिख किसको कहा जाता है, फ्लाइंग सिख हमारे मिल्खा सिंह को कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं नॉर्मन प्रिचर्ड के बारे में। ये हमारे 1900 के टाइम के हमारे ये प्लेयर हैं, जो कि ये मतलब ब्रिटिश और इंडियन दोनों स्पोर्ट्समैन हैं। ये रिप्रेजेंट हमारे इंडिया को करते हैं। ये बिलोंग कहाँ से करते हैं, ये कोलकाता से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनकी जो डेथ हुई थी वो हमारी लॉस एंजल्स मतलब विदेश में हुई थी। ठीक है, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इन्होंने भी 1900 में जो पेरिस में ओलंपिक हुए थे उसमें 2 सिल्वर मेडल जीते थे 200 मीटर में। ठीक है, इनका पूरा नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम जो है वो है नॉर्मन गिलबर्ट प्रिचर्ड। ठीक है, क्या नाम है इनका, नॉर्मन गिलबर्ट प्रिचर्ड इनका पूरा नाम है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे आ गई हैं हमारी हिमा दास। अभी बताया था इनके बारे में, हिमा दास को एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ढींग एक्सप्रेस। ढींग एक्सप्रेस के नाम से इनको क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये ढींग एक जहाँ पे ये रहती हैं, ढींग आसाम में एक जगह है, वहाँ से ये बिलोंग करती हैं, तो आसाम की ढींग एक्सप्रेस भी इनको कहा जाता है। और ये हमारी इंडियन स्प्रिंटर हैं, जो कि अभी इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया था लास्ट ईयर 2018 में ही। ठीक है, और 2018 में ही इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। अगर असम की बात करें तो असम ने इनको सम्मानित करने के लिए स्पोर्ट्स की ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है अपने यहाँ पे। इन्होंने गोल्ड जीता था, ये जो अभी 2018 में वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप हुई थी उसमें इन्होंने गोल्ड जीता है। इन्होंने जकार्ता में जो अभी हमारे एशियन गेम्स हुए थे उसमें भी गोल्ड जीता था। तो ये पहली भारतीय हैं, एथलीट हैं, जिन्होंने IAAF वर्ल्ड यू अंडर 20 चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था, यानी कि इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया था। तो इसी वजह से इनको इतना ज़्यादा सम्मानित किया गया है। इनका नाम ढींग एक्सप्रेस रखा गया है, और ये ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, बहुत ही छोटी हैं। 2000 में इनका जन्म हुआ था, तो ये कितनी छोटी हैं आपको पता ही होगा। ठीक है, तो आप सबसे भी छोटी ही होंगी, तो इनका नाम तो आपको याद रखना चाहिए, हिमा दास, यानी कि ढींग एक्सप्रेस। ये किससे रिलेटेड है, हमारी स्प्रिंट गेम से, धावक हैं ये। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारी हैं दीपा करमारकर। दीपा करमारकर जो कि इम्पोर्टेंट पर्सन है, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये हमारी अगरतला त्रिपुरा से बिलोंग करती हैं, और इन्होंने जो है
ब्रॉन्ज मेडल जीते हुए हैं, जैसे कि 2014 में ग्लासगो में हुआ थे कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें, और जो 2015 हिरोशिमा में एशियन चैंपियनशिप हुई थी उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज जीता हुआ है। इनके अवार्ड्स की बात करें तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो कि सबसे अच्छा खेल रत्न अवार्ड होता है, वो इनको जीता हुआ है, मतलब इनको मिला हुआ है। और पद्मश्री अवार्ड इनको मिला हुआ है, अर्जुन अवार्ड से इनको सम्मानित किया हुआ है। करमारकर जो है इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था 2016 के समर ओलंपिक में, जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ये पहली इंडियन फीमेल हैं, ये जिम्नास्टिक से रिलेटेड हैं, तो ये जिम्नास्ट हैं जिन्होंने ओलंपिक को कंप्लीट किया था। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है, तो इनको भी आपको याद रखना है, दीपा करमारकर जो जिम्नास्टिक हैं। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं हम नीरज चोपड़ा के बारे में। नीरज चोपड़ा की बात करें तो 1997 में इनका जो बर्थ हुआ था वो पानीपत हरियाणा में हुआ था। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? पानीपत हरियाणा से ये बिलोंग करते हैं। ये भी इंडियन ट्रैक एंड फील्ड के जेवेलियन थ्रो के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो इनकी बात करें कि इन्होंने क्या, ये मतलब विनर हैं 2018 में जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था और नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, इन्होंने जकार्ता में नेशनल रिकॉर्ड बनाया था जेवेलियन थ्रो में। ठीक है, इनकी और बात करें तो 2018 में ही जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे गोल्ड कोस्ट में, उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और इनकी जो अचीवमेंट की जो इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है वो 2016 में इन्होंने IAAF वर्ल्ड अंडर 20 भी जीता था। ठीक है, तो ये भी आपके बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं नीरज चोपड़ा, जो कि जेवेलियन थ्रो से रिलेटेड हैं। अब बात कर रहे हैं मीराबाई चानू की। मीराबाई चानू का पहले पूरा नाम जान लेते हैं। तो इनका पूरा नाम है शेखोम मीराबाई चानू। ठीक है, मीराबाई चानू इनका पूरा नाम है। ठीक, अब इनकी बात करें तो ये हमारे इम्फाल मणिपुर से बिलोंग करती हैं और ये वेट लिफ्टिंग गेम से रिलेटेड है। इन्होंने 40 kg में काफ़ी रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। जैसे कि बात करें जो इनका इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है वो है कि 2017 का जो वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुआ था उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था। ठीक है, वो भी 48 kg में। और इन्होंने ग्लासगो में जो 2014 में गेम्स हुए थे उसमें सिल्वर जीता था, लेकिन जो अभी गोल्ड कोस्ट में कॉमनवेल्थ हुए थे उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था, वो भी 48 किलोग्राम में ही इन्होंने जीता था। तो यानी कि ये बहुत अच्छी मतलब इम्पोर्टेंट बन जाती हैं। इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2018 में ही। इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। इनके मतलब अचीवमेंट को देखते हुए तो इनका बहुत वो हो जाता है कि ये काफ़ी अच्छी मतलब एथलीट हैं और ये हमारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी वेट लिफ्टर भी हैं, इंडियन वेट लिफ्टर हैं। ठीक है, तो इनके बारे में भी आपको पता चल गया है कि मीराबाई चानू किससे रिलेटेड है, ये वेट लिफ्टर से रिलेटेड हैं। तो जितने भी आज आपको एथलीट्स के बारे में बताया है वो सारे ही अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको याद होने चाहिए। और जिनके आपको निकनेम बताए हैं उनके निकनेम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो आते हैं वो निकनेम से डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है ढींग एक्सप्रेस से क्वेश्चन आया था, ढींग एक्सप्रेस किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है आपको पता है कि वो हमारी हिमा दास को कहा जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। और अगर आगे आपको ये कंटिन्यू करनी है क्लासेस तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, और जिनको पिछली लास्ट वीडियोज़ नहीं मिली हैं वो लास्ट वीडियोज़ के लिए मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उन्हें प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये क्लासेस कंटिन्यू होती हैं, डेली आती हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।